हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वो होगा बोटन स्ट्रीम। कि बोटन स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका, सभी चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बोटन स्ट्रीम। आपके सामने चार चीजें लिखी गई हैं: स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रेट ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। मतलब कि शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, इन सबको एक्स वाई यू वी से इंडिकेट किया गया है। एक्स वाई यू वी क्या है? तो ये स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, वाई किलोमीटर पर आवर है, यू किलोमीटर पर आवर है और वी किलोमीटर पर आवर है। ये सभी चीज किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो ये स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। मतलब जैसे कोई आपसे कहता है कि शांत जल में नाव की चाल, तो आपके माइंड में आना चाहिए कोई एक्स के बारे में वो बोला जा रहा है। क्लियर है इतना? एक्स किलोमीटर पर आवर। कोई कहा धारा के विपरीत नाव की चाल, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये वी के बारे में बोला जा रहा है, वी किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं अगर कि बताइए कि एक्स और वाई में बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू हमेशा वाई से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि एक नाव को पानी में आगे बढ़ने के लिए नाव की गति धारा की गति से ज्यादा होनी चाहिए, अन्यथा नाव डूब जाएगा। मान लो कि अगर नाव जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उधर से नदी बह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो क्या नाव कभी आगे बढ़ पाएगा? एक नाव को पानी में आगे बढ़ने के लिए नाव की गति हमेशा धारा की गति से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और मैं पूछूं आपसे कि यू और वी में कौन बड़ा? तो यू का मान क्या होगा? वी से बड़ा होगा, क्योंकि यू की वैल्यू है धारा के साथ नाव की चाल, वी का मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल विपरीत के कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना क्लियर है? चलिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर पानी बह रहा है, ठीक है ना, कितने के स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, तो ये 5 क्या है? तो कहेंगे सर ये y की वैल्यू दी गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? y की चाल है। मतलब पानी का बहाव का स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इस नदी में मान लो कि एक नाव बना के ऐसे रख दी है, ठीक ना, नाव बना के रख दी और नाव को ऐसे रख दिए, तो उस कंडीशन में नाव की स्पीड क्या होगी? तो कहेंगे सर 5 ही होगी, क्योंकि नाव की खुद की स्पीड 0 है। अब जिस गति से पानी बह रहा होगा उसी गति से आगे जाएगा नाव। लेकिन मान लो कि नाव इसमें कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू कितनी है इस कंडीशन में? 0 किलोमीटर पर आवर। तो जिस स्पीड से पानी बह रहा होगा उसी स्पीड से नाव आगे बढ़ पाएगा। लेकिन मान लो नाव को एक स्पीड दे दी हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी। अब नाव की स्पीड क्या होगी? तो कहेंगे सर 25 हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि भाई 20 के स्पीड से तो नाव आगे बढ़ ही सकता है, और पानी भी धक्का दे रहा है कितने के स्पीड से? 5 के स्पीड से, तो नाव किस गति से आगे बढ़ेगा? तो कहेंगे सर 25 के स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो नाव बह रहा है किस दिशा में? पानी की दिशा में, तो धारा के साथ नाव की चाल u, और हम कह सकते हैं u बराबर क्या होगा? x प्लस वाई। कह सकते हो कि नहीं? u बराबर क्या होगा? x प्लस वाई होगा। इतना चीज समझ पा रहे हैं? उसी कंडीशन में अगर मैं कहूं कि धारा के विपरीत नाव की चाल, तो मान लो 20 की स्पीड से नाव आ रहा था, अब पानी दे रहा है, धक्का दे रहा है 5 की स्पीड से, तो किस स्पीड से नाव आगे बढ़ पाएगा? 15 की स्पीड से। माइनस होगा ना, हम 20 की स्पीड से आ रहे हैं, कोई 5 की स्पीड से धक्का दे रहा है, तो हम 15 की स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। तो कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में कह सकते हैं कि x माइनस वाई, कह सकते हैं x माइनस वाई। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अच्छा, इसको हल किया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? y और y कैंसिल हो जाएगा, y और y क्या कैंसिल होगा यहाँ पे u प्लस v बराबर 2x। इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी? u प्लस v अपॉन 2। ये तीसरा इक्वेशन। क्लियर है इतना? कितना समझ में आ रहा है? चलो, अब इसको जोड़े थे, इसको हमने क्या किया था? जोड़ा था। इसको जोड़े थे तो क्या आया था? x y कैंसिल हो गया था। अगर मान लो घटा दिए होते तो आता u माइनस वी बराबर 2y। इसीलिए y की वैल्यू क्या हो गई? u माइनस वी अपॉन 2। ये चौथा इक्वेशन है। ऐसी 4 इक्वेशन पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, यही बेसिक और यही वास्ट कंसेप्ट है आपके चैप्टर का। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उन सब चीजों पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे अब क्वेश्चन पे।
तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत मतलब कि v की बात की जा रही है और धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ। अब प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। तो कह रहा है यहाँ पे कि 8 घंटे में कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। किस दिशा में? तो विपरीत दिशा में। तो v की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी यहाँ पे 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपको आना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 40 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। वही अगर u की बात की जाएगी तो u की वैल्यू क्या होगी? तो 36/6 यानी कि 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल 6 घंटे में तय किया है। तो 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब बताओ कि दोनों चीजें निकल गई हैं, u भी निकल गया है, v भी निकल गया है। हमसे पूछा गया है नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू पूछी गई है। तो x बराबर होता है u प्लस v/2 यानी कि 6 और 5 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर सवाल का उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक नदी धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाके अपने स्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रहेगी? तो कंडीशन क्या है समझिए ध्यान से। कह रहा है आपसे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती है तो ये y की वैल्यू दी गई है। y बराबर क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ पा रहे हैं? y बराबर क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक निश्चित दूरी मान लो यहां से a से b तक गई होगी और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। और आने जाने में टाइम कितना लगा? 2 घंटे का समय लगा, 2 आवर का समय लगा। ठीक है। तो अब बताओ कि 6 किलोमीटर u के स्पीड से गई होगी और 6 किलोमीटर v के स्पीड से आई होगी और 2 घंटे का समय लगा। ये कैसे लिखा हमने? तो ये डिस्टेंस है। ये 6 क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर इतना? 6 क्या है भाई? ये 6 क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? स्पीड है ये। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है जाने में लगा समय ये वाला और ये समय लगा आने में। अब कुल समय कितना लगा? 6 घंटे का। समझ पा रहे हैं इस चीज को? इतना क्लियर है? अब ध्यान देना कि 6/u, u का मतलब होता है x प्लस वाई। y की वैल्यू निकली है मतलब दिया गया है 4 प्लस 6/x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आवर। ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। तो अब यहां से क्वेश्चन को या तो क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करिए या तो ऑप्शन के मेथड पे सॉल्व करिए। ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ध्यान देना। सोचना ऐसे है कि यहाँ पे अगर मान लो पहला ऑप्शन दिया है 6, पहला ऑप्शन क्या दिया है? 6 दिया है। अगर यहाँ पे 6 पुट करते हो तो 6/10 हो जाएगा और 6/10 यानी कि 0.6 आवर और यहाँ पे 6/10 में से 4 गया 6, 6/6 यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा और यहाँ पे 0.6 आवर, 2 आवर का समय आना चाहिए। तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर मान लो 8 चेक करते हैं तो 8 और 4 12, 6/12 क्या होगा? 6/12 क्या होगा? आधा घंटा 0.5 आवर और यहाँ पे 6/8 में 4 गया 4, 6/4 का मतलब होता है 1.5 घंटे, 1.5 आवर। आधा घंटे और 1.5 आवर 2 घंटे का समय हो रहा है मतलब कि 8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सवाल का उत्तर कितना होगा? 8। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है इतना? चलिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के मैसेज बेस पे ही करना है। आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पुट करके देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर क्वाड्रेटिक पे जाएंगे तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा वो। ठीक है। चलिए बढ़े इससे आगे। तीसरा सवाल कह रहा है बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट इज व्हाट। देखो कह रहा है कि जितना समय धारा के विपरीत जाने में लगता है ना उसके आधे समय में धारा के साथ जाने में लगता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि u और v के
टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2 का होगा। मतलब जितना समय धारा के विपरीत जाने में लगता है उसका आधा समय कहाँ लगेगा, धारा के साथ जाने में लगेगा। तो u और v के टाइम का रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया। अच्छा, तो u और v के स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, u और v के स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:1 का होगा। ये बात समझ पा रहे होंगे आप। चल, अब फिर कह रहा है कि x और y का रेशियो निकालिए, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताओ कि x का मतलब होता है u प्लस वी अपॉन 2, यानी कि 2 और 1 3/2, और y की वैल्यू होती है u माइनस वी अपॉन 2, यानी कि 2 में से 1 गया 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, सवाल का उत्तर कितना होगा, 3:1। 3:1 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। बहुत बेसिक सा कंडीशन था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान क्या होगा, घटेगा वहां पे। क्लियर है इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुप्रवाह तथा प्रतिकूल प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4:7 है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो वो क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीड और टाइम रिलेशन इनवर्सली है, एक का मान बढ़ेगा दूसरे का मान घटेगा। अब कह रहा है कि अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ और प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत u में और v में लगने वाले टाइम का रेशियो दिया है 4:7। कितना दिया है, 4:7। तो u और v के स्पीड का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 7:4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x और y का अगर हम रेशियो निकालना चाहें, अब बताओ कि y की वैल्यू दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, x और y का रेशियो कैसे निकलेगा, x का मतलब होता है u प्लस वी अपॉन 2, 7 और 4 11/2, और y का मतलब होता है u माइनस वी अपॉन 2, यानी 7 में 4 गया 3/2। ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। समझ पा रहे हैं, 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। धारा की चाल कितनी है, 3, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 6। 3 का मान अगर 6 है तो 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। 1 का मान 2 होगा तो 11 का मान कितना होगा, 22 होगा। तो कह सकते हैं 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी किसकी, नाव की खुद की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए बढ़े इससे आगे। सवाल कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल का 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो सिंपल सा कंडीशन है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में मतलब कि धारा के साथ जाता है और 8 घंटे में लौट आता है। मतलब कि आएगा धारा के विपरीत, जाएगा धारा के साथ तो आएगा धारा के विपरीत। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए कि एक तरफ हम धारा के साथ जाएंगे तो आएंगे विपरीत में, या विपरीत जाएंगे तो आएंगे धारा के साथ। तो अब कह रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना दिया है जी, तो ये डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर का। ठीक है, और जाने में आने में टाइम क्या लगता है, 8 घंटे का। ये समय लगा हमको जाने और आने में। अच्छा, एक्स और वाई का रेशियो दिया है, क्या है ना यहाँ पे, चाल का 4 गुना है। शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल का 4 गुना है, यानी एक्स और वाई का रेशियो क्या आएगा, 4:1 का आएगा। तो 4:1 का नहीं ना होगा, ये 4 और 1 नहीं ना होगा, तो मान लेते हैं ये 4a होगा और ये 1a होगा। समझ पा रहे हैं इसको, 4a होगा और 1a होगा। तो 30 किलोमीटर की दूरी हम गए होंगे 5a की स्पीड से। भाई u की स्पीड से गए होंगे, u का मतलब x प्लस वाई होता है, और 30 किलोमीटर की दूरी हम लौटे होंगे 3a की स्पीड से, x माइनस वाई बराबर कुल कितने घंटे लगे, 8 घंटे का समय लगा है। ये 3 से कट रहा होगा 10 बार में, और ये 5 से कट रहा होगा 6 बार में। ये हो जाएगा आपका 16/a बराबर 8। ये 8 से कट रहा होगा 2 बार में, इसीलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर a की वैल्यू 2 आ गई, हमसे पूछा गया है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी, a है तो a का मतलब 2
किलोमीटर पर आवर सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे हम बी। क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे नौका की चाल है, मतलब किसके बारे में कहा गया है? एक्स के बारे में कहा गया है। एक्स बराबर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की चाल यानी कि वाई ये दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है कि एक स्थान से जाके वापस आने में 3 घंटे, यानी कि समय क्या दिया है? 3 घंटे का लगता है। अगर मान लो हम कहें आपसे कि ए से बी तक गए होंगे, ए से बी तक गए होंगे और बी से ए तक लौटे होंगे, और समय कितना लगा है? 3 घंटे का समय लगा है। तो डिस्टेंस मान लेंगे डी किलोमीटर है। यहाँ पे मान लो डिस्टेंस कितना मान लें? डी किलोमीटर मान लेते हैं। अगर मान लो मैंने कह दिया कि डी किलोमीटर आप धारा के साथ गए होंगे, तो क्या 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होंगे? 5 और ये 3 8, और वही दूरी लौटे होंगे आप 2 की स्पीड से। 5 में 3 गया 2, और कुल समय क्या लगा? 3 घंटे का समय लगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 8 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर होगा डी प्लस 4d बराबर 3। ठीक है, यानी 5d बराबर 24, इसीलिए डी की वैल्यू होगी 24/5, यानी कि 4.8 किलोमीटर सवाल का सही उत्तर होगा। मतलब कि ए से बी तक की दूरी कहिए, चाहे उस जितना दूर नाव गया था वो दूरी कितनी थी? 4.8 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा होता कि जाने आने में कुल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो गए होंगे 4.8, आए भी होंगे 4.8, यानी 9.6 आंसर होता। क्लियर है इतना? अब देखो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से समझते हैं, अलग कंसेप्ट से। एक कंसेप्ट और भी आपके सामने है, कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। ध्यान दें, तो यहां पे दिया है x का मान कितना दिया है? 5, और y की वैल्यू दी गई है 3। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। टाइम लगा है 3 घंटे का। टाइम कितना लगा है? 3 घंटे का। अगर एक निश्चित दूरी जाते हैं, हम एक निश्चित दूरी जाते हैं और उतनी ही दूरी लौट आते हैं, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड याद रखना होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ए का मतलब जाने की चाल, बी का मतलब आने की चाल। तो जाने की चाल कितनी थी? जाने की चाल कितनी थी? तो 8 थी। आने की चाल 2 थी, बटे 2 और 8 10, 2 से कटाइए 5 बार में, 8 दूने 16, 16 बटे 5 किलोमीटर पर आवर आया औसत चाल। ठीक है, अब मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड 16/5 है। जाने आने में समय क्या लगा? 3 घंटे का समय लगा। तो कितना आ गया? 48/5, यानी कि 9.6 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं इस चीज को? 9.6 किलोमीटर। क्या जाने आने में कुल डिस्टेंस 9.6, तो एक तरफ की दूरी क्या होगी? हम कहेंगे 4.8 किलोमीटर। इसका आधा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना? समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट का जल धारा की चाल 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है। वो वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लेगी? देखो धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के साथ जाने में लगता है 5 घंटे 10 मिनट, तो विपरीत लौटने में सिंपल सी बात है 5 घंटे 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले चीज क्या है कि आप ये याद रखिए कि मोटर बोट और जल धारा की चाल का अनुपात, यानी कि एक्स और वाई का रेशियो क्या दिया है? 36:5 का दिया है। ठीक, इतना दिया है। अब बताओ कि u और v का रेशियो क्या होगा? तो u और v का रेशियो क्या होगा? 36 5 41, और 36 में से 5 गया 31। ये इनके किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। तो इनके स्पीड का रेशियो ये है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा u और v के? कहेंगे 31:41 कहेंगे ना। अगर u और v के स्पीड का रेशियो ये है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, इनका उल्टा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि
धारा के साथ जाने में लगा है कितना समय, 5 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब कह सकते हैं 310 मिनट। कितना कह सकते हैं आप, 310 मिनट कह सकते हैं ना। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होगा, 5 घंटे का मतलब 300 मिनट और प्लस 10 310 मिनट। और 31 का मान दिया है 310 मिनट। 31 का मान 310 तो 41 का मान क्या होगा, 410। 410 मिनट सवाल का उत्तर होगा। और 410 मिनट का मतलब क्या कह सकते हैं आप, 6 घंटे 50 मिनट। 410 मिनट का मतलब 6 घंटे का मतलब 360 मिनट प्लस 50 मिनट। तो क्या सवाल का उत्तर आएगा, 6 घंटे 50 मिनट। सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना। पढ़े इससे अगले सवाल पे। चलिए देखिए, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। तो जैसे शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, मतलब किसके बारे में कहा गया, तो एक्स का मान दिया है कितना, एक्स का मान दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं इस चीज को, एक्स का मान कितना दिया है, 5 दिया है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 1 घंटे का। टाइम कितना दे दिया है, 1 घंटे का समय दिया है। और धारा गति यानी कि y की वैल्यू दी गई है 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं भी आप, डिस्टेंस बताना है। तो मान लो कि यहां से यहां तक का दूरी हम d किलोमीटर मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना बटे स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा भाई, जाने में जाने का स्पीड क्या होगा, 5 और 1 6 होगा ना, 5 और 1 6 प्लस आने का स्पीड क्या होगा, 4 होगा। और कुल समय कितना, 1 घंटे का। ठीक है, तो ये 12 एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 5d बराबर 12 गुना 1 12, इसीलिए d की वैल्यू कितने हो जाएगी, 12/5 यानी कि 2.4 किलोमीटर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, अब इसको हमने बताया था अभी कि आप एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड से कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होगा यहाँ पे 2 इंटू जाने का स्पीड क्या है बताओ तो 6, आने का स्पीड क्या है 4 है, बटे 6 और 4 10। ठीक है, 2 से कटाइए 5 बार में, 24/5 24/5 किलोमीटर पर आवर औसत चाल आया। और टाइम लगा 1 घंटे का, टाइम 1 घंटे का। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 24/5 गुना 1 यानी कि 4.8 किलोमीटर। लेकिन आपसे एक तरफ की दूरी पूछी गई है तो बाई 2 कर देंगे, यानी 2.4 किलोमीटर आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है इतना। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे, और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेकर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये किसके बारे में दिया गया है, तो x के बारे में दिया गया है। x का मतलब कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। चीजें क्लियर है इतना। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, v। प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, v। v का मान कितना दिया है, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर यानी कि 45/6, 3 से 2 बार में, 3 से 15 बार में, यानी कि 15/2 7.5 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। धारा की चाल यानी कि y के बारे में निकालना है। अच्छा ये बताओ v क्या होता है, v क्या होता है, तो x माइनस वाई होता है। तो v अगर x माइनस वाई, v अगर x माइनस वाई होता है तो x का मान 10 दिया है, कितना इसमें घटाएं कि 7.5 आया, तो कहेंगे 2.5। तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में थोड़े से और क्वेश्चन मैं एडवांस लेकर आऊंगा और चीजें अब आपको लगातार मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।